सही आपने वीडियो ओपन किया है, मेरे साथ अंत तक बने रहो। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे द्वारा पढ़ाए गए प्रत्येक वीडियो से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। आप लोग मेरे प्रत्येक वीडियो को अंत तक देखा करिए, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आपको मिलता रहेगा तो आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, जिससे आपको सिलेक्शन मिल सकता है और इस तरह आपको एक अच्छा मौका मिल सकता है जीवन को आगे बढ़ाने में, है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के इस प्रॉफिट लॉस के पार्ट नंबर 5 में पहले क्वेश्चन की। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है अभी तक, क्योंकि इस चैनल के द्वारा आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे, अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ मिलेंगे, एक एक ट्रिक के साथ मिलेंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है स्क्रीन पर। पहला सवाल कह रहा है, दुकानदार दो वस्तुएं 1500 में खरीद कर लाता है, पहली को 9% प्रॉफिट पर बेचता है और दूसरी को 2% हानि पर बेचता है और उसे 47 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो कह रहा है कि प्रॉफिट पर बेची गई वस्तु का सीपी क्या होगा। वो कह रहा है प्रॉफिट पर बेची गई वस्तु का सीपी क्या होगा। तो हमसे बोला गया है क्वेश्चन में, ये प्रॉफिट लॉस का पांचवा पार्ट है आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दोनों का जो सीपी है, टोटल सीपी है वो 1500 रुपया है ना। तो इसको हम लोग 3 तरीके से लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग 3 तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका बात करते हैं, फर्स्ट मेथड। इसका पहला तरीका है बेसिक। जो लोग आज पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जो हमारे व्यूअर पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं हमारे चैनल पर, तो उनको हम पहले समझाना चाहते हैं कि उसका बेसिक सीखो, कोई सवाल का बेसिक कैसे होता है। ठीक, तो हम बात करते हैं 1500 रुपये दोनों का है। इसको मान लो एक अगर x मानोगे, दूसरा हो जाएगा 1500 माइनस एक्स। ठीक, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि पहले को बेचता है 9% प्रॉफिट पर। इसको आप लिख लो x इंटू 9/100, क्योंकि पहले को 9% का मतलब हुआ, परसेंट का मतलब होता है 1/100। सभी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो समझ लो, परसेंट होता है 1/100। क्लियर है। चलो अब प्लस ये हो जाएगा। अच्छा, दूसरा लॉस है तो ये माइनस हो जाएगा 1500 माइनस एक्स, और ये बोला है 2% लॉस, है ना। तो बाई 100 हो जाएगा और ये बराबर है 47 रुपीज़। क्लियर। अब आप सॉल्व करते हैं तो नीचे क्या है, 100 है, 100 रखो नीचे। ये कितना है, 9x है, माइनस ब्रैकेट खोलोगे तो ये 3000 हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस है तो ये माइनस लेके क्या हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, बराबर 47। सॉल्व करोगे तो 11x माइनस 3000, ये बराबर 4700 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3000 माइनस माइनस प्लस का 2x, ये 9x, है ना। 2% लॉस पर बोला था ये, तो 11x हो जाएगा, 9 to 11 हो जाएगा, है ना, माइनस 3000 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 47 रुपये का प्रॉफिट होता है, 4700। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो 11x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखो 11x की जो वैल्यू आएगी यही लिखे दे रहे हैं, तो 4 3 7 7700 आ जाएगी। तो x बराबर आ जाएगा 700। x कितना आ गया, x आ गया 700। अब x आ गया 700, तो अगर एक वैल्यू 700 है, अगर ये 700 है तो ये कितना हुआ, ये हुआ 800 रुपया। क्लियर। तो ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा, बेसिक तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। सबको सीखने के लिए तरीका बहुत सही होता है। जो बच्चे पहली बार मैथ्स पढ़ते हैं उनके लिए बहुत सही तरीका है। अब बात करेंगे कि आपको पेपर में कैसे सॉल्व करना है, सेकेंड मेथड, है ना। सेकेंड मेथड इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेकेंड मेथड की अगर हम बात करें तो एलिगेशन लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे, इसमें एलिगेशन लगाएंगे। अच्छा, तो एलिगेशन जब लगाओगे तो पहला तो 9% है, ठीक, इसको प्लस कर लो। दूसरा है 2% लॉस, माइनस लगा दो। लॉस बोला है माइनस, प्रॉफिट बोले प्लस, है ना। ना याद है तो समझो, प्रॉफिट पा मतलब प्लस, है ना, लॉस मतलब माइनस, लॉस मतलब निगेटिव होता है। ठीक, अब 47 रुपये का प्रॉफिट है किस पर, 1500 पे। इसको बदल लो परसेंटेज में, तो ये हो जाएगा 47/15, तो 47 बाई कितना हो जाएगा, 15। क्लियर। अब देखो क्रॉस डिफरेंस लोगे तो सदैव ध्यान रखो, तुलना करते समय अपोजिट अगर है तो जोड़ना है और सेम है तो घटाना है।
अपोजिट साइन ऑलवेज ऐड, है ना। तो इसको ऐड करोगे तो 30 और 47 हो गया 77/15। ये सॉल्व करोगे 135 और 47 उसमें घटाओगे तो आएगा 66/15। ठीक, अब सॉल्व करोगे, नहीं 135 में घटाओगे 47 तो ये आएगा आपका 8 7 15 88 जाएगा। कितना जाएगा? 88। तो ये रेशियो बनाओगे तो 7:8 बनेगा। अब नोट कर लो, एक चीज नोट कर लो कि एलिगेशन में, अब इसको हटा रहे हैं, लिख लो कि एलिगेशन में, इसको लिख लो, एलिगेशन में प्रॉफिट एंड लॉस के एलिगेशन में सीपी का रेशियो मिलता है, सीपी का रेशियो मिलता है ना, सीपी का रेशियो मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये सीपी का रेशियो हो गया तो 8 7 15 की जो वैल्यू है वो है 1500, एक की वैल्यू कितनी हो गई? 100। तो ये 7 की वैल्यू हो गई 700, 8 की वैल्यू हो गई 800। तो हमसे जो पूछे उसका बता दो, हमसे पूछा है प्रॉफिट वाला तो 700 हो जाता, अगर लॉस वाला पूछता तो 800 हो जाता। अब हम बात करेंगे इससे भी आसान तरीके की, वो क्या होगा? देखो थर्ड मेथड, जब तीसरा तरीका हम समझेंगे इसको, चौथा भी हो सकता था ऑप्शन से, जो बच्चे बिल्कुल एक्टिव होते हैं वो ऑप्शन से भी आंसर निकाल देते हैं। तो थर्ड मेथड क्या हुआ? थर्ड ये हुआ कि पहला तो 9% प्रॉफिट बोला है और दूसरा बोला है 2% लॉस, और टोटल 47 रुपीज बोला है। हमें अगर ये पूछा है तो आप 1500 रुपये का 2% निकाल लो, कितना हो जाएगा? 30, माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो डिफरेंस हो गया 77। अपोजिट में जोड़ना होता है, मैंने अभी बताया कि अगर हमें डिफरेंस निकालना होता है तो अपोजिट साइन में सदैव जोड़ते हैं, तो 77 हो गया। और ये हो गया आपका 11% बराबर 77, तो यहाँ से 1% हो जाएगा 7, 100% हो जाएगा 700। कितना हो जाएगा? 700। तो ये तीन तरीके थे, आप समझ गए होंगे। पहला तरीका ये है बेसिक तरीका, दूसरा एलिगेशन से, और तीसरा ट्रिपल एम मेथड, या कह सकते हो मनीषोमेट्री मेथड, चैनल का नाम है ना, इस मेथड से। तो इसमें कैसे करोगे? अब ओरली मान लो करना था एग्जाम में तो कैसे करते? दो वस्तुएं कितने की हैं, अब ये सब छोड़ दो, पीछे क्या है कुछ नहीं मतलब है, देखो भी नहीं करो पीछे। अब ऐसे सोचो, दो वस्तुएं कितने की हैं? 1500 रुपए की हैं। पहले कितने लाभ पर बेच रहा था? 9% पर, दूसरे को 2% लॉस पर। कुल प्रॉफिट कितना है? 47 है। हमसे पूछा है 9% प्रॉफिट पर, बताओ। तो अब 1500 का 2% कितना हो गया? 30 रुपये हो गया। 47 पहले से था, 30 रुपये लॉस था, एक तो प्रॉफिट था 47, एक 30 रुपये का लॉस हो गया। तो दोनों में गैपिंग कितनी हो गई? गैपिंग हो गई 77 रुपीज की। एक बढ़ रहा है प्लस में, एक नीचे जा रहा है, तो अपोजिट में क्या होगा? प्लस होगा। एक +4 है, मान लो यहाँ से 4 कदम कोई उधर खड़ा है, 3 कदम कोई इधर खड़ा है, तो कितना हुआ? टोटल 7 हुआ ना। तो ऐसे ही अगर 47 प्लस है और 30 माइनस है तो कुल कितना हुआ? 77 हुआ। अब परसेंटेज में डिफरेंस कैसे लोगे? 9% प्रॉफिट है, 2% लॉस है, डिफरेंस कितना हुआ? 11%। 11% ही तो 77 है, तो 1% 7 हुआ, 100% 700 हुआ। तो इसलिए अगर हमसे पूछता है प्रॉफिट की वैल्यू बताओ, जो प्रॉफिट पर बेची गई उसका सीपी कितना है? 700। अगर लॉस का पूछता तो 1500 में 700 माइनस करो, 800 रुपये हो गया। ठीक, ऑप्शन से करते तो भी इससे ज्यादा समय लगता। मैं फिर से रिपीट करूंगा, क्या करोगे? ऐसा सोचो, 1500 रुपए की दो वस्तुएं हैं, एक को बेच रहा है 9% प्रॉफिट पर, एक को बेच रहा है 2% लॉस पर, कुल फायदा बंदे को हो रहा है 47 रुपए का। ठीक, अब हमें निकालना है प्रॉफिट वाला। ठीक, तो क्या करो, 1500 का जो निकाले, मान लो प्रॉफिट वाला पूछा है, प्रॉफिट वाला सीपी कितना था, तो आप क्या करो, दूसरा वाला निकाल लो, जो पूछा उसको रोक लो। तो 1500 का 2% कितना हो गया? 30 रुपये हो गया। 30 रुपये और 47 रुपये, एक प्लस है, 47 क्या है? प्रॉफिट है, 30 क्या है? लॉस है। कुल कितना हो गया? 77 हो गया। कुल हो गया 77, और परसेंटेज में दोनों में डिफरेंस 9% और 2%, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अपोजिट साइड सदैव जुड़ते हैं, तो 11% बराबर 77, 1% 7, 100% 700। इट्स क्लियर, समझ गए ना? ओके, ये सवाल
नोट कर लो। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इसको पढ़िए पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक दुकानदार दो वस्तुएं 2000 रुपए में परचेस करता है। सामने पूरा क्वेश्चन सही से पढ़ना है। एक दुकानदार दो वस्तुएं 2000 रुपए में परचेस करता है, मतलब टोटल जो सीपी है, इसका टोटल सीपी है 2000 रुपए। कितना है? टोटल सीपी है 2000 रुपए, है ना। और कह रहा है कि पहली को 10% प्रॉफिट पर, पहली को 10% प्रॉफिट पर, पहली को 10 प्रॉफिट मतलब प्लस हो गया, पहली को 10% प्रॉफिट पर और दूसरी को 1% हानि पर बेचता है। ये हो गया 1% हानि पर बेचता है और कह रहा है कि उसे कुल मिलाकर 68 रुपये का प्रॉफिट होता है। 68 रुपीज का क्या होता है? प्रॉफिट होता है ना। तो इस सवाल कह रहा है पूरा, तो प्रॉफिट पर बेची गई वस्तु का, हानि पर, लॉस का पूछा है, लॉस पर बेची गई वस्तु का सीपी क्या होगा। दोनों कितने की हैं? 2000 रुपए की हैं। आपको हम पिछले क्वेश्चन में 3 तरीके बताए थे। उस 3 तरीकों में से सबसे बेहतर तरीका ये था कि जो हमसे पूछा है उसको हटा दिया जाए, उसको ना यूज किया जाए, और जो 2000 रुपए है इसका 10% निकालोगे तो ये आ जाएगा 200 रुपया। ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है। जब सेम होता है तो उसमें डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। इसका डिफरेंस होगा 132, है ना, और यहाँ डिफरेंस होगा 11%। दोनों को आपस में बराबर कर दो तो यहाँ से 1% हो जाएगा आपका 11 कम 11 2 12 हो जाएगा। यहाँ से 100% आ जाएगा 1200। कितना आंसर आ जाएगा? 1200 आंसर आ जाएगा। मतलब अगर हमसे पूछता है कि लॉस पर बेची गई वस्तु का सीपी कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1200 रुपया। इसको फिर हम लोग ओरली समझते हैं। ओरली कैसे सोचना है, ध्यान से देखो। दोनों वस्तुएं कितने की हैं? 2000 रुपए की हैं। एक को बेचता है 10% प्रॉफिट पर, दूसरे को बेचता है 1% लॉस पर। हमसे लॉस वाला पूछा है। अगर आपसे लॉस का, देखो 10% प्रॉफिट, एक वस्तु को बेचा, दूसरी को 1% हानि पर बेचा, तो दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो हो गया 11%। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। दोनों का डिफरेंस हो गया 11%। हमें लॉस वाला पूछा था, तो आप क्या करो, प्रॉफिट का जो 10% है, टोटल सीपी का आप 10% निकालो। टोटल सीपी कितना है? 2000 रुपए है। इसका 10% हो गया 200 रुपया। 200 रुपया और यहाँ हो गया 68 ऑलरेडी दोनों पर प्रॉफिट हो रहा था। आपने निकाला है 200 रुपये एक पर प्रॉफिट, जबकि दोनों पर 68 रुपये है। तो डिफरेंस कितना हुआ? 132। डिफरेंस कितना हुआ? 132। 200 में से 68 माइनस कर देंगे, क्यों? क्योंकि दोनों प्रॉफिट हैं, है ना। तो ये हो जाएगा, तो डिफरेंस है 11%, 11% 132 है, तो 1% 12 होगा, 100% 1200 रुपये हो गया। एलिगेशन अगर आप लगाना चाहते हो तो यहाँ पर एलिगेशन आप लगा सकते हो। वो कैसे लगाओगे? अगर यहाँ पे प्लस 10% ले लो और यहाँ माइनस का 1% ले लो, और जो ये 68 रुपीज है, 68, इसको बदल लो परसेंटेज में, तो नीचे ले लो 2000, है ना, इंटू कर दो 100, ये कैंसिल कर लो, 2 से भाग कर दो, 3.4% हो जाएगा। ठीक, तो ये प्लस है, डिफरेंस लोगे तो ये 4.4% हो जाएगा, और इसको जब घटाओगे यहाँ तो 6.6% हो जाएगा। दशमलव रेशियो बनाओ तो रेशियो बन जाएगा 2:3। कितना बन जाएगा रेशियो? 2:3 बन जाएगा। अब यहाँ जो रेशियो 2:3 है टोटल सीपी का, हमने कहा था प्रॉफिट लॉस के एलिगेशन से सीपी का रेशियो बनता है ना। तो 3 2 5, 5 कितना है? 2000 है, 1 बराबर 400 रुपया हो जाएगा, 2 की वैल्यू 800 हो जाएगी, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1200 रुपया हो जाएगा। ये बात समझ गए होगे। तो एलिगेशन से भी कर सकते थे, लेकिन सबसे बेहतर तरीका आपको ये लगेगा ट्रिपल एम मेथड। कौन सा? ट्रिपल एम मेथड, या इसको कह सकते हो मनीसोमेट्री मेथड, है ना। मनीसोमेट्री मेथड, मेथड क्या होता है? जो आपसे पूछता है, जो लॉस पूछा है, अगर लॉस पर बेची गई वस्तु का सीपी पूछा है तो आप उसे नहीं निकालोगे, 10% निकालोगे 2000 रुपये का, कितना आएगा? 200 रुपये आएगा। ऑलरेडी 68 रुपये का प्रॉफिट था, डिफरेंस हो गया 132, इसका डिफरेंस हो गया 11, 11 132, 1 हो गया 1200, हो गया 1200, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन लगा लोगे। ये बेसिक लगाने का कोई मतलब नहीं है, बेसिक फिर x मानना पड़ेगा। x है पहले को 10%, बेसिक लगाते तो x गुणे 10/100 करते, माइनस 2000 माइनस x करते, 2000 माइनस x, इसको लेते 1%, है ना, और ये बराबर लिखते 68। इसको पूरा हल करना पड़ता, तो यहाँ से x का मान निकालते। लेकिन उससे अच्छा है आप इससे करो, 1% वाला पूछा है, 10% निकालो 200, 68 रुपये ऑलरेडी फायदा था 132, डिफरेंस हो गया 11 की वैल्यू 132, 1 की वैल्यू 1200 की वैल्यू 1200। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।
चलिए हम लोग बात करते हैं अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, सामने आपके सामने आ गया है, इसको बेटा पढ़ो सभी लोग। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन है एक दुकानदार दो वस्तुओं में से प्रत्येक को x रुपए में परचेज करता है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें प्रत्येक का सीपी जो है समान है। प्रत्येक का जो सीपी है वो x रुपया है। प्रत्येक का सीपी कितना है? x रुपया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ध्यान समझना है। प्रत्येक का सीपी कितना है? x रुपया है। पहली को बेचता है 10% प्रॉफिट पर, ये बेचता है पहली को 10% प्रॉफिट पर, और दूसरी को 6240 में बेचता है। मतलब ये नहीं दिया है आपको, 6240 रुपये में बेचता है, ये दिया है। और कहता है उसे कुल मिलाकर 7% का प्रॉफिट होता है। उसे कुल मिलाकर 7% का प्रॉफिट होता है, ये दिया है। उसे कुल मिलाकर 7% का प्रॉफिट होता है, ठीक, ये दिया है। अब देखो ये डिफरेंस आएगा 3। कितना आएगा? 3 आएगा। अगर ये 3 है, इससे ज्यादा है, ये 3% लोगे तो ये हो जाएगा आपका 4%। ये कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपका 4%। क्लियर? इसका मतलब ये जो है 104 की वैल्यू है। 104% की जो वैल्यू है वो 6240 है। तो 6 चौक 24, ये जाएगा 6 बार 60, तो 100% आएगा यहां से 6000। तो प्रत्येक का जो सीपी है वो कितना आ गया? 6000 रुपये आ गया। दोबारा हम आपको फिर समझाएंगे। देखो बेटा, जब सीपी बराबर हो, पहली चीज ध्यान रखो, मैंने एलिगेशन ही क्यों लगाया। आपके दिमाग में होगा कि यहां सर ने एलिगेशन क्यों लगाया। तो बेटा एलिगेशन हम कब लगाते हैं? जब हमको सीपी दिया होता है, क्योंकि एलिगेशन से जो रेशियो मिलता है वो सीपी का रेशियो मिलता है। एलिगेशन से जो रेशियो मिलता है वो सीपी का रेशियो मिलता है। ये वाला रेशियो किसका मिलता है? सीपी का रेशियो मिलता है, ठीक। इस बात को दिमाग में रख लो कि एलिगेशन जहां भी लगेगा प्रॉफिट लॉस का एलिगेशन जहां भी लगाएंगे वहां पर सीपी का रेशियो बनता है, ठीक। तो हमें जो पता है सीपी दोनों का बराबर है, जब हमें ये पता है सीपी दोनों का बराबर है, तो ये जान गए कि अगर हमें सीपी का रेशियो निकालना है तो एलिगेशन लगाना होगा। और दोनों का सीपी अगर समान है तो आप 10% पहली लाभ पर बेच रहा है, पहली को 10% लाभ पर बेचता है, दूसरी को 6240 पे बेचता है। ये मानो नहीं आपको पता है ये कैसे निकला, फिर देख लो एक बार। तो 10% हो गया, ओवरऑल 7% का लाभ है, ये भी प्लस है। तो बेटा बताओ यहां डिफरेंस कितना हुआ? 3%। क्लियर है? यहां डिफरेंस हुआ 3%। जब सीपी दोनों का बराबर है तो ये 3% है, तो ये भी कितना होगा? 3%। एलिगेशन का रूल होता है कि एक चीज अगर उससे ज्यादा है दूसरी उससे क्या होगी? कम होगी। एलिगेशन का रूल होता है कि अगर एक चीज उससे कम है, मतलब एलिगेशन का प्रोसेस होता है एक बड़ा दूसरा छोटा और बीच वाला औसत होता है, जिससे हम तुलना करते हैं वो औसत होता है, ठीक। तो जब ये 7% है, ये 10 है, 7 है, इससे ज्यादा है तो इससे ये कम लोगे तो 4%, मतलब दूसरी वस्तु को 4% लाभ पर बेचा गया है। यहां लिखा है दूसरी वस्तु को 6240 रुपए में बेचा जाता है। अगर दूसरी वस्तु को 6240 में बेचते हैं, इसका मतलब 104% की वैल्यू 6240 रुपए है। इसलिए 1% की वैल्यू हो गई 60 रुपए और 100% की वैल्यू हो गई 6000 रुपए। कितनी हो गई? 100% की वैल्यू हो गई 6000 रुपए। ये जो हमें पूछा था सीपी, हमसे पूछा था क्वेश्चन में प्रत्येक का सीपी कितना होगा? 6000 होगा। अच्छा, अगर आपको एलिगेशन लगाने का मन नहीं है तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते थे। कैसे? पहले बोला है 10% प्रॉफिट, कितना लाभ बोला है? 10% प्रॉफिट बोला है। तो क्या करो आप 10 से कितना कर दोगे? 11 कर दोगे। अगर 10% प्रॉफिट बोला है तो आप क्या कर दो? 10 से 11 कर दो, है ना। 10 से कितना कर दो? 10 से 11 कर दो। देखो अगर ये 10 है तो 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, मार्कर की प्रॉब्लम है, चल नहीं रहा था। अगर ये 7% है, 10 से 11 है ना, कुल फायदा कितना है? 100 से 107, 100 से 107। सीपी बराबर है तो इसको हमें करना होगा 50, इसको करना होगा 50। तो ये 50 किया है तो ये करना होगा 55,
ये कितना करना होगा, 55 करना होगा। अब देखो ये 55 है, ये कितना है 107 है, घटा दो, 7 में 5 गया 2, ये 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 52। अब ये जो 52 की वैल्यू है, 52 की वैल्यू है, 52 की वैल्यू दे रखा है 6240, है ना, और हमसे 50 की वैल्यू पूछा है ये। तो इसको सॉल्व करोगे अगर तो 13 चक्कू 52, ये 13 चक्कू 52, 8 13 चक्कू 52, 13 ठीक 104, 480 ठीक, 4 से काट दो, ये 12, 12 पंचे 60, कितना आंसर आएगा, तब भी 6000 आ जाएगा। इसका आंसर तब भी 6000 आएगा अगर आप इसको रेशियो से लगाते हो। रेशियो से कैसे लगाते हो, अगर इसको हम आप रेशियो से लगाते हैं तो भी इसका आंसर ऐसे निकालोगे। 50 से कितना है, 55 है, ये नहीं पता था, बट ये पता है कुल कितना लाभ है, 7% का लाभ है, तो 100 से कितना हो जाएगा, 108। दोनों का सीपी बराबर है तो आधा आधा बांट दो, 50-50 कर दो, ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला है 55, देखो 10 से 11 है, 10 को 50 कहोगे तो 11 55 हो जाएगा। अगर 10 50 कहोगे तो 11 55 हो जाएगा। अच्छा बताओ, दोनों अगर बेच रहा है 107 रुपए की, तो पहला 55 की है, दूसरी कितने की हो जाएगी, 52 की हो जाएगी, और 52 का कीमत हमें दिया है 6240। तो ये बताओ प्रत्येक का सीपी जब बराबर है तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6000 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6000 रुपये। ये दो तरीके हैं, इससे आसान पूरी इंडिया में कोई नहीं कर सकता। अब इससे आसान पूरी इंडिया में कोई नहीं कर सकता, इसलिए आप लोग जहां भी पढ़ रहे हो, जिस चैनल पर आप पढ़ रहे हो, मेरे मनीषोमेट्री पर, तो बहुत ही सही चैनल पर पढ़ रहे हो, आपको यहां से सिलेक्शन जरूर मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। बस आप मेरे साथ बने रहो और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन कराओ, क्योंकि अभी नया चैनल है, लोग नहीं जानते हैं, तो इसे शेयर करो और सब्सक्राइब करो, है ना, दूसरों तक पहुँचाओ। चलो ये हो गया, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आप ऐसे लगा सकते हो, एलिगेशन से भी लगा सकते हो और ऐसे भी लगा सकते हो। सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 सामने पढ़ो, क्या कह रहा है सवाल कि एक दुकानदार 3 प्रकार के फूल मतलब फ्लावर, F1, F2, F3, मतलब 3 प्रकार के फूल हैं, F1, F2 और F3। ये तीनों जो है 104 रुपए में परचेस करता है। ये सीपी की बात कर रहा है, ठीक। तीनों कितने में परचेस कर रहा है, 104 में परचेस करता है। ये कह रहा है उसने F1 को 9.09% लाभ पर बेचा, उसने F2 को 25% प्रॉफिट पर बेचा और F3 को 12.5% प्रॉफिट पर बेचा। ये 3 चीजें बोल रहा है सवाल में। अब क्या करो, इसको बेटा बोलते हैं 1/11, तो इसको कह सकते हो 12/11। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, ये सीपी और ये एसपी। इसको बोलते हैं 5/4, ये सीपी और ये एसपी। इसको बोलते हैं 9/8, ये सीपी और ये एसपी। इस क्वेश्चन में सबका प्रॉफिट क्या है, बराबर है। अगर ऐसा है तो ये तीनों का सीपी हो जाएगा, क्योंकि बोला है प्रॉफिट समान है। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट समान है। अगर प्रॉफिट समान बोला है तो एसपी और सीपी का डिफरेंस समान होना चाहिए, इसी को लाभ बोलते हैं। क्लियर। तो यहां पर तीनों का डिफरेंस क्या है, बराबर है। तीनों का डिफरेंस क्या है, बराबर है, इसलिए यही हो जाएंगे सीपी, यही हो जाएंगे सीपी। आपसे पूछा है F1 प्लस F3 रेशियो F2 क्या होगा, तो बेटा 11 और 8 कितना हो गया, 19, और F2 हो गया 4, तो रेशियो आ गया 19/4। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में एकदम आ जाते हैं। प्रॉफिट समान है तो दिमाग काम नहीं करेगा, तो प्रॉफिट कभी भी समान बोलता है तो सीपी एसपी का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलिए हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 5 क्या करा है, बिल्कुल सेम सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। इसको आप पढ़िए। करा कि जो है एक दुकानदार 3 प्रकार की वस्तुएं X, Y और Z ये लाता है 1089 रुपए में। कितने में लाता है, 1089 रुपए में लाता है। वह X को 20% लाभ पर बेचता है। 20% कितना होता है, 1/5, मतलब हो गया 6/5। X को 20% लाभ पर बेचता है, Y को 30% लाभ पर बेचता है, मतलब इसको कहेंगे 13/10, और Z को कहा कि Z को 40% प्रॉफिट पर बेचता है। 40% होता है 2/5, इट मींस हो गया 7/5। क्लियर। तो ये जो रेशियो बना है किसका बना है, सीपी और एसपी का। किसका रेशियो बना है,
प्रॉफिट से या लॉस से जो रेशियो बनता है वो सीपी और एसपी का बनता है। ठीक, हमसे बोला है प्रॉफिट समान है, चूंकि लाभ समान है। इस सवाल में भी ऐसी बात कह रहा है, लाभ क्या है, समान है, तो ये डिफरेंस बराबर होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस बराबर होना चाहिए तो यहां डिफरेंस 2 का है, यहां डिफरेंस 3 का है, यहां डिफरेंस 1 का है, तो इनका एलसीएम हो गया 6, तो यहां से आएगा 6, यहां आएगा 2 और यहां आएगा 3। इनसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 36/30, ये हो जाएगा 26/20, ये हो जाएगा 21/15। हमसे पूछा है इस सवाल में, हमसे पूछा है एक्स रेशियो वाई प्लस जेड। ठीक, तो एक्स सीपी है, ये किसका रेशियो पूछा है, सीपी का, तो ये हुआ 30। क्लियर, और रेशियो वाई प्लस जेड मतलब ये 20 और 15 हो गया 35। ये सॉल्व करोगे रेशियो तो 5 रेशियो कितना, 6 5 6 30, 5 7 35, 6:7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको फिर से एक बार समझा दे रहे हैं कैसे इसको सॉल्व करोगे। इसमें कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर इतना है, तीनों का सीपी दिया है, पहले को बेचता है 20% प्रॉफिट पर 6/5, दूसरे को 30% प्रॉफिट पर 13/10, तीसरे को 40% प्रॉफिट पर 7/5। ये कह रहा है तीनों का प्रॉफिट समान है। क्या बोल रहा है, तीनों का प्रॉफिट समान है। अगर तीनों का प्रॉफिट समान है तो एसपी और सीपी का डिफरेंस आपको बराबर करना है। यहां डिफरेंस है 2 का, यहां डिफरेंस है 3 का, यहां डिफरेंस है 1 का। इसका जब भी आपको कोई वैल्यू बराबर करनी है तो आप क्या करो, उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो, 2 3 1 का, तो बेटा आएगा 6, 6 को 1 से भाग करोगे 6 आएगा, 3 से भाग करोगे 2 आएगा, 2 से भाग करोगे 3 आएगा। इन नंबरों से मल्टीप्लाई कर दो इस रेशियो को, तो एक नया रेशियो जनरेट हो जाएगा जिसका डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा। सबका डिफरेंस 6 है नहीं है, देखो। अब हमसे सीपी का रेशियो पूछा था, एक्स रेशियो वाई प्लस जेड, तो 30:35 हो जाएगा 6:7। ठीक, ये सवाल सबको समझ में आया होगा। मतलब सीपी समान है, सीपी क्या है, दोनों का सीपी समान है। ठीक, दोनों का सीपी क्या है, समान है। ठीक, अब इसके आपको 2 तरीके बताएंगे, वो दोनों इतने खतरनाक तरीके होंगे कि पूरी इंडिया में आपको ऐसे तरीके नहीं दिखेंगे, है ना। अब देखो क्या सवाल कह रहा है कि एक्स वाई समान मूल्य पर परचेस करता है, वह वाई को एक्स से 360 रुपए अधिक में बेचता है, जबकि एक्स को 10% प्रॉफिट पर और उसे कुल मिलाकर 17.5% का लाभ होता है, तो वाई को किस मूल्य पर बेचता है, वाई को किस मूल्य पर बेचता है। देखिए पहले बोला है 10% प्रॉफिट पर, ये तरीका ले रहे हैं, तो 10 से कितना ले रहा है, 11, 10 से कितना ले रहा है, 11। ये हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, कुल मिला के 17.5% का लाभ होता है। 17.5 होता है 35/2, परसेंट को बोलते हैं 100, ऐसे 5 7 35, ये 7/40, मतलब ये 40 से 47 कर दिया। अब बताओ सीपी समान है, मतलब 40 रुपए को आधा आधा बांटना है, तो 10 को 20 करना है, तो 11/22 हो जाएगा। क्लियर, और यहां 20 बचा। अब ये डाटा कितना आएगा, देखो ये वाला, इसको रेड पेन से लिख रहे हैं, ये डाटा कितना आएगा, तो ये डाटा जो आएगा, ये बताओ बेटा, ये अगर 47 है, अगर ये 47 है और ये 22 है, तो ये कितना हुआ, 7 में 2 गया 5 और 4 में 2 गया 2, कितना हो गया, 25 रुपये हो गया। ठीक, और सवाल कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें सामने क्वेश्चन है, देख लो पढ़ लो, कि उसमें कह रहा है कि ये कितना है, 360, पहले 10% लाभ है और कुल मिलाकर 2 वस्तुएं हैं एक्स और वाई, यहां क्या है, एक्स और वाई है, एक्स और वाई। ठीक, A1 A2 नहीं, एक्स और वाई 2 वस्तुएं हैं, इसको 10 से 11 बेचता है, कुल होता है 17.5% का लाभ होता है, तो ये हो जाएगा 40 से 47। सीपी समान है, 20 में डिवाइड हो जाएगा 25, 3 की वैल्यू दे रखा है बेटा 360, 1 की वैल्यू हो जाएगी 12 3 120, तो यहां पे 20 की वैल्यू हो जाएगी 2400, तो ये आंसर आ जाएगा। अथवा दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका इसका होगा कि इसमें पहले 10% प्रॉफिट है, इसको ले लो 10% प्रॉफिट पर, और फिर कह रहा है कुल मिलाकर 17.5% प्रॉफिट, ये ले लो 17.5% प्रॉफिट, तो ये जो डिफरेंस है वो 7.5 है, कितना है, 7.5 है, तो बेटा ये भी 7.5 ही डिफरेंस होगा ये, तो ये जो डिफरेंस जाएगा
17.5 7 कितना हुआ 17 और 7 ये कम है तो जुड़ जाएगा, तो 17 और 7 24, ये हुआ 25%। ये जो डिफरेंस है इसका ये है आपका 15%। तो 15% की वैल्यू जो है वो 360 है, हमें चाहिए 100% की वैल्यू, है ना। तो 15 दूनी 30, 15 चौको 60, ये आएगा 2400 रुपये आंसर। कितना आएगा 2400 रुपये आंसर। आ गई बात समझ में। तो ऐसा ही सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, सेम सवाल है, ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें A1 A2 की बात कर रहा है, तो इसको A1 और A2 दो वस्तुएं हैं A1 A2, वह A1 को बेचता है 20% लाभ पर। 20% लाभ मतलब हुआ कि 5 से वह 6 पर बेचता है और उसे कुल मिलाकर 35% का लाभ होता है, 100 से 135। ठीक, तो ये 50-50 कर लो, सीपी समान है ना, सीपी क्या है समान है, तो अगला भी 50 होगा। तो इसमें 60 माइनस कर दो, 135 में 60 माइनस कर दो तो ये 5 हुआ और 7 6 13, ये 75 हुआ। ठीक, और डिफरेंस जो है इसमें कितना है, डिफरेंस है आपका 240 रुपये, ये हुआ 15, 15 की वैल्यू 240 है, तो हमें वैल्यू चाहिए 50 की, 50 की। 5 तियां 15, 5 दहम 50, 3 8, तो आंसर आ जाएगा 800। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसको कैसे करना है, और तरीका एलिगेशन कर सकते थे, बोला है पहला 20% ऐसे लिख लो, कुल मिलाकर 35% ऐसे लिख लो, इसका डिफरेंस हुआ 15%, तो ये भी 15% हो गया, तो इसमें 15 जोड़ो कितना हो गया 50%। डिफरेंस कितना हुआ 30% और 30% है 240, तो यहाँ से 100% निकालोगे तो ये हो जाएगा 8 और ये आंसर आ जाएगा 800। आई बात समझ में। तो ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए हम लोग बात करेंगे आगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8, आप पूरा पढ़ो से बेटा। क्या क्वेश्चन कह रहा है देखो समझो। कह रहा कि एक दुकानदार 3 वस्तुएं PQR समान मूल्य पर परचेज करता है। 3 वस्तुएं हैं PQ और का CP समान है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 3 वस्तुएं हैं PQR और सभी का CP क्या है समान है। आज का जो वीडियो है पूरा उसमें सब में लगभग CP की हम बात किए हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा 3 वस्तुएं हैं, तीनों का CP क्या है समान है। वह P को बेचता है, सभी का CP समान है, सभी का CP क्या है समान है ना। अब देखो वह P को 10% प्रॉफिट पर मतलब 11/10 पे बेचता है ना, और Q को 20% लाभ पर 6/5 पे बेचता है, और R को 30% लाभ पर 13/10 पे बेचता है। सबका CP समान है, इसको 10 कर दो, इसको 12 कर दो ये, और तीनों लाता है 600 रुपये की। कुल मिलाकर लाभ उसे कुल मिलाकर 600 रुपये का लाभ होता है। ठीक, ये जब बराबर हो गए, अब लाभ कितना हो गया 600 रुपये का होता है, तो प्रत्येक का CP क्या होगा। तो यहाँ कितना है 1 है, यहाँ कितना है 2 है, यहाँ कितना है 3 है, ये 3 है, ये 2 है, ये कितना है 1 है। उसे कुल मिलाकर 600 रुपये का लाभ होता है, समान मूल्य पर परचेस करता है। ठीक, ये सब 10-10 की हैं, और कुल लाभ कितना 3 2 5 1 6, 6 की वैल्यू कितनी हो गई 600, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 100, तो ये हो गया आपका 1000, ये हो गया 1000, ये हो गया 1000, तो प्रत्येक का CP हो गया 1000। ठीक, बहुत आसान था, सबका CP बराबर कर लो, बस इसको चेंज करना था, बाकी तो ऑलरेडी चेंज हो गया। यहाँ 10 10 10 कर लो, यहाँ 1 रुपये का लाभ है, यहाँ 2 का लाभ है, यहाँ 3 का लाभ है, कुल लाभ कितना हो गया 6 हो गया, और 6 लाभ जो है 600 रुपया दिया है, तो 1 की वैल्यू हो गई 100 रुपया। हमसे पूछा है प्रत्येक का CP, तो हो जाएगा 1000 रुपये। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो समझो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 सामने पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 3 वस्तुएं 1200 में परचेस करता है। 3 वस्तुएं, सवाल पढ़ो पूरा क्या कह रहा है। 3 वस्तुएं 1200 रुपए में परचेस करता है। कितने में 1200 रुपए में परचेस करता है। पहली को 5% लाभ पर, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। कह रहा है कि पहली को 5% लाभ पर मतलब 21/20। क्लियर। 5% क्या होता है 1/20 होता है, और दूसरी को 10% लाभ पर मतलब 11/10, दूसरी को 10% लाभ पर, और तीसरी को 6% लाभ पर बेचता है। इसको रेशियो मत बनाओ, इसको ऐसे लिखो, पहली को बेचता है
पहली को 5% लाभ पर, इसको 5 लिखो, 5% लाभ पर, अभी बताते हैं क्यों। दूसरी को 10% लाभ पर और तीसरी को बोला है 6% लाभ पर। ये कह रहा है कि उसे कुल मिलाकर 7 सही 1/12% लाभ होता है। कुल मिलाकर, पूरा क्वेश्चन पढ़ो बेटा, कुल मिलाकर तो 6284/85/12%, ये हो गया। कुल मिलाकर इतना लाभ होता है। और तीसरी वस्तु का सीपी पहली वस्तु से 66 सही 2/3% ज्यादा है। जो तीसरी का सीपी है, इसका जो सीपी है वो पहली वाली से 66 सही 2/3% ज्यादा है। मतलब इसको 2/3 बोलते हैं। अगर ये 3 है तो 2 ज्यादा है, मतलब ये 5 है, ये कह रहा है। तीसरी का सीपी पहली से 66 सही 2/3% ज्यादा है। तो आप क्या करो पता है, आप इसमें इसको हटा रहे हैं, आप क्या करो, पहले और तीसरे में जिसमें रेशियो दिया है उसको मिक्स कर लो। तो मिक्स कैसे करते हैं, इसका गुणा कर लो और इसका गुणा कर लो। तो ये हो गया 30 और ये हो गया 15, 15 30 कितना हो गया 45, 45 बटा हो गया 8। क्लियर, ये हो गया फर्स्ट प्लस थर्ड, फर्स्ट प्लस थर्ड। बहुत अच्छा सवाल है, वो ध्यान समझते रहिएगा। सेकेंड में बात कर रहा है 10% और जो कुल मिलाकर है वो है 85/12। अब इसमें एलिगेशन लगा लो, ये अब इसमें एलिगेशन लगा लो। 3 स्टेप थे, मैंने रेशियो को कन्वर्ट कर दिया था परसेंटेज में, इसीलिए क्योंकि हमें तुलना करनी है और तुलना करने के लिए हमें, अब 3 में तुलना एक साथ हो नहीं सकती, तो हम पहले और थर्ड को मिक्स कर लेंगे, औसत निकाल लेंगे दोनों का, पहले और तीसरे का औसत। जैसे याद होगा हाई स्कूल में पढ़ा होगा समांतर माध्य, तो fx होता था f इंटू एक्स, है ना। तो उसको तरीके से आप इसको गुणा कर लीजिए और पूरे सम से डिवाइड कर दो, सिग्मा f सिग्मा x, ये सब होता था। तो वैसे ही ये चीज है। तो ये नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा 24, 3 और 3 बचे 15 और 3 चौक 12, 12 1 13, 135 डिफरेंस, 12 दूनी 24, 2 पंचे 10, 2 अठी 16, 16 1 17। ठीक, इधर सॉल्व करोगे तो कितना एलसीएम 12 दहम 120, 120 और 85 में जो डिफरेंस होगा 85, 1500 और 120, 35/12 ये हो जाएगा। ठीक, 12 दूनी 24, ये 2 रेशियो बनाओगे ऊपर तो 35 रेशियो ये बनेगा आपका 135, 35/2, 35/2 ये कैंसिल, तो रेशियो बना 2:1, 2:1। मतलब 3 की टोटल वैल्यू, तो टोटल सीपी कितना था सवाल में, टोटल सीपी है तीनों वस्तुओं का कुल सीपी है 1200 रुपया। तो 2 1 3, 3 की वैल्यू है 1200 रुपया, तो 1 की वैल्यू हो गई 400 रुपया। हमसे दूसरे का पूछा था तो दूसरे का सीपी आ गया 400, दूसरे का सीपी आ गया 400 रुपया, है ना। इसको दोबारा समझ लो एक बार अच्छे से। क्या करना होगा जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए कि पहली को 5% प्रॉफिट पर वो 3 वस्तुएं परचेस करता है, दूसरी को 10% प्रॉफिट पर, तीसरी को 6% प्रॉफिट पर। ये कह रहा है कि तीसरे का जो सीपी है वो पहले के सीपी से 66 सही 2/3% ज्यादा है। मतलब ये जो है ये 66 सही 2/3% ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं 2/3। कितना बोलते हैं 2/3। तो 3 से 2 ज्यादा है, ये 3 है पहला, तो तीसरा वाला 5 है। इन दोनों को मिक्स कैसे करते हैं, अगर दोनों को मिक्स करना होता है तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करा दोगे और टोटल से मात्रा से भाग कर दोगे, तो ये आ जाएगा 45/8। और दूसरा है 10% ओवरऑल, ये है, इसमें तुलना कर दो तो रेशियो जो बनेगा वो बनेगा आपका 2:1 का। कितना बनेगा 2:1। तो कुल ये सीपी का रेशियो होता है, प्रॉफिट लॉस के एलिगेशन रेशियो बनता है, प्रॉफिट लॉस के एलिगेशन से सीपी का रेशियो बनता है। 3 की वैल्यू अगर है 1200 तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 400, तो सेकंड का सीपी हो जाएगा 400 रुपया। बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, एसएससी में बहुत बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान समझना है। कह रहा है कि एक आदमी 450 पेन परचेस करता है। कितने पेन, 450 पेन। और ये सवाल सभी किताबों में मिलेगा आपको, 450। आप क्या करो, एक पेन को मान लो 1 रुपए का है ना, इससे आसान हो जाएगा। और कह रहा है कि उन्हें पहला बोला 9% प्रॉफिट, दूसरा टाइप का है 10%, तीसरा टाइप है 12%, और पहले 2 प्रकार पे है 9 सही 3/7% और तीनों पे है 10%, तीनों पर है 10%। तो पहले आप फर्स्ट और सेकंड टाइप, और ये थर्ड टाइप है, तो आप पहले इसमें तुलना कर लो। तो 10 और 9 सही 3/7 में डिफरेंस हुआ 4/7,
कोई दिक्कत। इसका डिफरेंस हुआ 3/7, तो इसका जो रेशियो बना वो बना 4:3, 4:3। अब क्या करो आप, पहला प्लस दूसरा एक साथ ले लो, इसका है 9 सही 3/7, और तीसरा अलग कर लो, इसका है 12%, और क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों का जो है, तीनों का 10% है, ये तीनों का है 10%। इसका तुलना करोगे तो ये 2, और इसका करोगे तो आएगा 4/7, तो रेशियो निकालोगे 7:2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7:2। दिख रहा है सबको? तो 7:2 आ जाएगा। अब देखो, पहला और दूसरे का टोटल वैल्यू कितनी है? 7। यहां भी पहले और दूसरे की टोटल वैल्यू कितनी है? 4, 3, 7। इसलिए जो रेशियो बनेगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये रेशियो बनेगा 4:3:2। ये रेशियो बन जाएगा तीनों का 4, 3 और 2। ये हो जाएगा टोटल सीपी का रेशियो। 4, 3, 7, 2, 9। जो 9 की वैल्यू है वो 450 है, 1 की वैल्यू 50। और हमसे जो सवाल में पूछा है, ये सवाल में जो पूछा है, कह रहा कि दूसरे प्रकार की कलम की संख्या क्या होगी? दूसरा मतलब 3। दूसरा मतलब 3, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 150। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150। इसको फिर एक बार समझाते हैं। सवाल है, एक दुकानदार के पास 450 पेन है, क्लियर है? वो 3 टाइप के हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वो पहले टाइप को 9% प्रॉफिट पर बेचता है, सेकंड टाइप को 10% प्रॉफिट बेचता है, और थर्ड टाइप को 12% प्रॉफिट पर बेचता है। उसे ओवरऑल 10% का लाभ होता है। ठीक, अब देखो, आप क्या करो, पहले दूसरे का और इसका औसत दिया, इसका रेशियो निकाल लो 4:3। इसका रेशियो यहां यूज करेंगे, तो पहला दूसरे का ओवरऑल है 9/3/7, तीसरे का है 12%, ओवरऑल है 10%। कितना है? 10%। इसका जो रेशियो बनाओगे तो आएगा 7:2। ये है पहले और दूसरे का 7। हाँ, यहां भी आपके दिमाग में होगा, अगर ये ना होता बराबर तो क्या करते? तो बेटा इसको बराबर करते, ये इसका सम यहां होना चाहिए, और ये है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं होता तो उसको हम उसी हिसाब से चेंज करते, तो 7:2 हो जाएगा। तो 4, 3, 2। ठीक, तो 4, 3, 7, 2, 9 की वैल्यू 450, 1 की वैल्यू 50। तो आपकी सेकंड टाइप का पूछा है, 3 बराबर कितना हो जाएगा? 150।